हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है विजडम के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर। मैं नितिन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो मेरे दथूरियों, रसगुल्लो, गुलाब के जामुनों? सब लोग फटाफट से आ जाइए, क्लास को ज्वाइन कर लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्लास आप सभी लोगों के लिए। जैसा कि एक छोटा छोटा मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाता हूं। बहुत सारी की डिमांड थी कि सर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के अंदर जो नर्व सिस्टम है वो हमें कम समझ में आता है। जैसा कि मेरे पास टाइम का अभाव जो है, थोड़ा सा टाइम कम है, अभाव है, इसकी वजह से मैं आपको क्लास जो है वो रिकॉर्डेड फॉर्म के अंदर डेली प्रोवाइड करवाऊंगा। हर एक छोटा छोटा टॉपिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का दी बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, आपके माइंड के अंदर छप सके। तो आज का जो टॉपिक है वो दोस्तों वो क्या है कि सर ये क्या लेकर आए हो कि सर माथा पकड़ लिए। पहले ही हमने एक इंपॉर्टेंट सिस्टम आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिलता है और आप सभी लोग उसे जानते भी है, जिसे आप क्या बोलते हैं, नर्वस सिस्टम। इंग्लिश के अंदर सर इसे क्या बोला जाता है? नर्वस सिस्टम्स के नाम से हम जानते हैं और काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और हिंदी के अंदर इसे क्या बोलते हैं? तंत्रिका तंत्र। क्या बोलते हैं दोस्तों? तंत्रिका तंत्र के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब सर आपने नर्व सिस्टम बताया है तो कोई ना कोई इसकी स्पेसिफिक जो है चीज होगी जो हमें पढ़नी है कि सर आपने तो यहां पर केवल ब्रेन के बारे में बताया है, लेकिन वहां पर तो स्पाइनल कॉर्ड भी हमें देखने को मिलता है, कुछ नर्व्स भी पाई जाती है जिन्हें क्रेनियल नर्व या स्पाइनल नर्व्स आप बोलते हैं, वो भी हमें देखने को मिलती है। तो बिल्कुल आपके सभी डाउट्स का सॉल्यूशन एक चार्ट के माध्यम से करने वाला हूं। सबसे पहले नर्व सिस्टम के बारे में हम स्टडी करते हैं। तो ऐसी कौन सी ब्रांच होती है जिसके अंदर हम नर्व सिस्टम के बारे में स्टडी करते हैं? आप सभी लोग जानते हैं टर्मिनोलॉजी आपके एग्जाम के अंदर बहुत बेहतरीन तरीके से पूछी जाती है, न्यूरोलॉजी। क्या टर्म आती है दोस्तों? न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी। तो बात करते हैं कि सर न्यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है? कि न्यूरोलॉजी का मतलब है, अच्छा लॉजी जहां पर भी आता है, सिंपल एक चीज याद रखनी है, जहां पर भी आपको लॉजी देखने को मिलता है उसको बोलते हैं अध्ययन करना। क्या करना? अध्ययन करना, या इसे ही बोला जाता है स्टडी ऑफ। ठीक है। अब न्यूरो का मतलब होता है नर्व की स्टडी करना। तो सर इसका मतलब, इसकी फुल फॉर्म क्या आपको देखने को मिलेगी कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ। साइंटिफिक स्टडी ऑफ। अच्छा साइंटिफिक क्यों है? विज्ञान जनक क्यों है दोस्तों? विज्ञान जनक क्यों है? क्योंकि जब भी कोई स्टडी की जाती है तो उसका एक वैलिड रीजन होता है जिसे पढ़ा जाए, और यहां पर भी साइंटिफिक स्टडी करना जरूरी है। हर जिसका माथा सेम थोड़ी होता है, हर जिसका ब्रेन स्पाइनल कोड सेम है। अरे कोई की सोचने की ज्यादा क्षमता है, कोई की कम क्षमता है, किसी के न्यूरॉन ज्यादा काम कर रहे हैं, किसी के कम, गायरी सलकाई ज्यादा है, किसी के कम है। इसका मतलब सर यहां पर साइंटिफिक स्टडी करना है कि सर साइंटिफिक स्टडी ऑफ, कि सर किसकी? कि सर नर्व सिस्टम की स्टडी करना। नर्व सिस्टम, या हिंदी के अंदर यदि मैं उसको बोलूं कि तंत्रिका तंत्र की स्टडी करना, तंत्रिका तंत्र की क्या करना? स्टडी करना। यही क्या कहलाता है दोस्तों? न्यूरोलॉजी कहलाता है। तो एक ब्रांच है, ठीक है, साइंस की एक ब्रांच है जिसके अंदर नर्व सिस्टम की स्टडी करना, और उसी ब्रांच को किस नाम से हम जानते हैं? न्यूरोलॉजी ब्रांच के नाम से जानते हैं। देखो यहां पर जो तंत्रिका तंत्र है वो एक तरीके का जटिल ऑर्गन है, ठीक है। यदि मैं आपको बोलूं कि सर जो तंत्रिका तंत्र जो होता है क्या रहे? कौन सा? अंतर तंत्र। कौन सी का तंत्र? अरे नर्व सिस्टम जो है, क्या जो नर्व सिस्टम है वो एक तरीके का एक जटिल ऑर्गन है। जटिल ऑर्गन है, ठीक है। क्या होता है? जटिल का मतलब थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। जटिल को मतलब क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, जटिल ऑर्गन या अंग है, ठीक है। जटिल अंग होता है कि हर जिसके समझने की बस की बात नहीं है दोस्तों। अरे जटिल का मतलब ही क्या है? हर किसी के समझने के अंदर जो है वो नहीं आता है, क्योंकि सर इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। वो हमारी बॉडी की जितनी भी स्ट्रक्चर्स है उसका कंट्रोल पावर इसके पास है। यदि आपको खाना खाना है, आपको प्यास लग रही है, इसका मतलब आपके माथे के अंदर हाइपोथैलेमस है, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस जो है वो पाया जाता है।
इसका मतलब आपकी बॉडी की एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, यह भी सर इसका काम है। साथ के साथ तालमेल भी बिठाता है। ऐसा नहीं है कि जर खाते खाते जाएं, अरे कभी पेट तो भरता है, तो पेट भरता है तो आप बोलते हैं नहीं भाई मेरा पेट भर चुका है, मैं अब खाना नहीं खाऊंगा। इसका मतलब ये भी रेगुलेशन करता है कि आपकी बॉडी होम्योस्टेसिस या साम्य अवस्था मेंटेन करके रखे। अरे जिस तरीके से आपके बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सेम उसी तरीके से जब बाहर सर्दी या गर्मी की बरसात हो कुछ भी हो, लेकिन आपका बॉडी का टेम्परेचर तो वही रहेगा, उसके अंदर कोई किंतु परंतु नहीं है। तो जटिल सिस्टम ऑर्गन इसे क्यों बोला गया है, इसका एक कारण है। कारण यह है क्योंकि यह हमारी बॉडी की एक्टिविटीज को तालमेल बिठाकर नियंत्रण करता है, समन्वयन करता है, साथ के साथ नियमन करने का काम भी करता है। इसलिए आपने इसे क्या बोला है, एक तरीके का कॉम्प्लेक्स ऑर्गन हमें देखने को मिलता है। इज दैट क्लियर? सर बात करते हैं प्रेगनेंसी के अंदर नर्व सिस्टम कब डेवलप होता है। एक इंपॉर्टेंट लाइन आती है, नर्वस सिस्टम प्रेगनेंसी में 3 से 4 वीक में डेवलप हो जाता है। 3 से 4 वीक में डेवलप हो जाता है। इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों कि 3 से 4 वीक के अंदर क्या हो जाता है, प्रेगनेंसी के अंदर ये डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जामिनर का कि प्रेगनेंसी के अंदर 3 से 4 वीक की प्रेगनेंसी जब हो जाती है तो डेवलप का मतलब होता है बनना शुरू हो जाता है। समझ में आया कि बनना कब स्टार्ट हो जाता है, कि सर जब प्रेगनेंसी होती है 3 से 4 वीक की, तब यह सिस्टम डेवलप होने लग जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलेगा। अब मैं आपको एक चार्ट बनाऊंगा, उस चार्ट के माध्यम से सारे क्वेश्चन आपके सोल्व होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपके दिमाग के अंदर बनते हैं। नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो होगा क्लासिफिकेशन। क्या होगा? क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं? वर्गीकरण। कि क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व सिस्टम। और जो भी इस चार्ट को याद कर लेगा वो हमेशा ऐसा ही बोलेगा कि नितिन सर ने एनाटॉमी टिप्स के ऊपर आपको करवा दी है। और सिंपल साधारण सी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व सिस्टम। जब भी मैं नर्व सिस्टम को पढ़ाता हूं तो मैं हमेशा 2 तरीके से पढ़ाता हूं, रटाऊंगा नहीं। जब भी मैं इसका वर्गीकरण, जब भी क्लासिफिकेशन करूंगा तो मैं 2 तरीके से इस सिस्टम को पढ़ाने वाला हूं। सबसे पहला जो सिस्टम आता है वो आता है CNS। ठीक है, CNS की फुल फॉर्म जो होती है वो क्या होती है? सेंट्रल नर्व सिस्टम। ठीक है, नाम एक ही है दोस्तों, कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या है? CNS। CNS को क्या बोलते हैं कि सर सेंट्रल नर्व सिस्टम। क्या बोलते हैं? सेंट्रल नर्व सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। सेकंड जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं PNS। PNS को क्या बोलते हैं? पेरीफेरल नर्व सिस्टम। क्या बोलते हैं? पेरीफेरल नर्व सिस्टम। अच्छा सर हम तो हिंदी के अंदर समझे, ठीक है, कि सर सेंट्रल नर्व सिस्टम को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, PNS को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं। तो वहां पर आप क्या लिखोगे? इसे क्या बोला जाता है? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसे क्या बोलते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से हम जानते हैं। किस नाम से? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। लेकिन पेरीफेरल को यदि पूछे तो पेरीफेरल को बोलते हैं परिधीय। क्या बोलते हैं? परिधीय तंत्रिका तंत्र। इज दैट क्लियर? रटना नहीं है, बस चीजों को समझो। ठीक है कि सर यहां पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है और परिधीय। अच्छा, केंद्र का मतलब क्या होता है? जो केंद्र के अंदर हो, मतलब मिड के अंदर हो। और पेरीफेरल का मतलब क्या होता है भैया? हाथ पांव। बोले अरे पेरीफेरी क्या है? हाथ पांव है। तो सर जो केंद्र के अंदर पाया जाए वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। जो परिधि बोले तो दूर पाया गया, हाथ पांव से निकला हुआ है, वो क्या कहलाता है? आपका पेरीफेरल नर्व सिस्टम, या इसे परिधीय तंत्रिका तंत्र के नाम से जानते हैं। अब सर यहां पर आपने ये बताओ कि जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है, जो केंद्र के अंदर पाया गया है, वो कौन कौन सा है?
तो भैया केंद्र के अंदर ऊपर से स्टार्ट करो, आपका ब्रेन आता है, फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ चलते हैं तो पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड आती है। तो यदि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाए अबे धतूरो रसगुल्लो, तो सेंट्रल नर्व सिस्टम के दो टाइप होते हैं कि सर एक तो हमें देखने को मिलता है क्या, ब्रेन, और एक देखने को मिलता है स्पाइनल कॉर्ड। अरे वाह सर, क्या क्वेश्चन आया है कि सर केंद्र के अंदर ही तो है, ऊपर से जब चले तो सर ब्रेन से चले, नीचे से चले तो सर पीछे की तरफ स्पाइनल कॉर्ड आ गई। इसका मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर ब्रेन आ गया, और स्पाइनल कॉर्ड को इंग्लिश हिंदी के अंदर बोलते हैं मेरू रज्जु। कौन सा रज्जु रे, जिसका हाथ पकड़ा जू, अरे मेरू रज्जु। और ब्रेन तो, अरे ब्रेन को क्या बोलते हैं, मस्तिष्क। क्या बोलते हैं, मस्तिष्क के नाम से हम जानते हैं। इज दैट क्लियर कि सर सेंट्रल नर्व सिस्टम क्यों बोला, क्योंकि ये सेंटर है सर, यही सभी चीजों को रेगुलेशन करेगा आगे चलकर। सर परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर ऐसी क्या चीजें देखने को मिलती है जो आप बताने वाले हैं। चलिएगा अब आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, पीएनएस। अब पीएनएस को जब मैं पढ़ाता हूं तो सर ये भी दो टाइप का होता है कि सर दो टाइप का कौन कौन सा होता है। अरे लंगूरो लूट लो मुझे, जितना आप पढ़ोगे उतना ही आगे बढ़ोगे। कि सर एक तो होता है सोमेटिक, अरे एक तो क्या होता है, जो हमें पीएनएस जो डिवाइड करता है वो दो तरीके से डिवाइड होता है। एक तो हमें देखने को मिलता है सोमेटिक नर्व सिस्टम, क्या देखने को मिलता है, सोमेटिक नर्व सिस्टम, और एक हमें देखने को मिलता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। अच्छा, ऑटोनॉमिक को हिंदी के अंदर क्या बोलते हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अरे इसे क्या बोलते हैं हिंदी के अंदर, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। स्वायत्त का मतलब क्या होता है, अरे इसके अंदर भी आगे बताऊंगा कि सर दो तरीके के पीएनएस होते हैं। कौन कौन सा, एक तो होता है सोमेटिक नर्व सिस्टम और एक होता है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम। अब सर फिर से जब मैं सोमेटिक को डिवाइड करूं, अरे जब मैं फिर से सोमेटिक को डिवाइड करूं तो सर यहां पर भी दो चीजें हम पढ़ते हैं कि सर एक तो हम पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व। अरे क्रेनियल नर्व का मतलब क्या होता है, जो ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली नर्व जो होती है उन्हें क्रेनियल नर्व बोलते हैं, और जो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर पाए जाने वाली नर्व होती है वो स्पाइनल नर्व होती है। अरे सर क्या बात है कि सर दो टर्म यहां पर आती है, एक आती है क्रेनियल नर्व और एक आती है स्पाइनल नर्व। क्रेनियल नर्व जो ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली नर्व है, टोटल कितनी होती है, 12 होती है। याद है क्रेनियल नर्व के कितने पेयर होते हैं, 12 जोड़े हमें देखने को मिलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन यदि आपको स्पाइनल नर्व के बारे में पूछा जाए तो कितने पेयर होते हैं, 31 पेयर हमें देखने को मिलते हैं। कितने पेयर, 31 पेयर हमें देखने को मिलते हैं। चलिएगा आगे चलते हैं सर ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के अंदर। सर जब आप ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम को पढ़ाते हैं तो सर ये भी दो तरीके का होता है कि सर स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। अरे हिंदी के अंदर ऑटोनॉमस को क्या बोल दिया, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। ये भी दो तरीके का होता है। सर पहला कौन सा है, सेकंड कौन सा है, अरे जो आपके कंट्रोल में नहीं है और वो अपने आप चलता रहता है, जो हमेशा ऐसी स्थिति के अंदर देखने को मिलता है, सामने शेर है, शेर के सामने आपको भागना पड़ेगा, डर लग रहा है और चप्पल उठाई और सीधा गोली गेट हो चुके हैं। कि सर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम कौन सा आता है, सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम के अंदर कौन सा आपको दिखाई देगा, आप बोलोगे एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ओहो सर क्या क्वेश्चन आया है, पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। अच्छा सिंपैथेटिक जो होता है वो हमेशा स्ट्रेस की कंडीशन में होता है। ऐसी कोई कंडीशन हो गई जिसकी वजह से आपको डर लगा और डर लगकर आपके अंदर डर हुआ, फियर हुआ, फाइट करोगे फ्लाइट कर जाओगे। फियर, फाइट एंड फ्लाइट, याद है फियर का मतलब डर लगना, फाइट करोगे आप, उससे लड़ने की कोशिश करोगे, और नहीं हुआ तो सर भागने की कोशिश करोगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है। लेकिन यदि आपको पूछे कि आप रिलैक्स कंडीशन में हो, आप आराम से सो रहे हैं, आपको कोई चिंता नहीं है, तो आप क्या आ जाते हैं पैरासिम्पैथेटिक। जब आपकी नियर बाई एग्जाम आती है, आपके ऊपर
प्रेशर आता है तब आपका सिंपैथेटिक एक्टिवेट रहता है, लेकिन अभी आप चिल कर रहे हैं, कोई डेट नहीं है, इसका मतलब पैरासिम्पैथेटिक के अंदर आप काम कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? कुछ डायग्राम मैं आपके लोगों के लिए ऐड कर देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ सके। देखिएगा, क्रेनियल नर्व जो है वो इस तरीके की होती है, बाकी मैं आपको डिटेल के अंदर पढ़ाऊंगा। अभी आपने बताया था कि क्रेनियल नर्व जो होती है उनके अंदर 12 जोड़े होते हैं। 12 जोड़े के अंदर सबसे पहली कौन सी होती है सर? ऑल्फैक्टरी होती है। कौन सी होती है? ऑल्फैक्टरी। सर सेकंड कौन सी होती है? ऑप्टिक। कौन सी होती है? ऑप्टिक। और फिर कौन सी होती है? ओक्यूलोमोटर। थर्ड कौन सी होती है? ओक्यूलोमोटर हमें देखने को मिलती है। और फोर्थ कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल। कौन सी होती है? ट्राइजेमिनल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, सॉरी ट्रोक्लियर होती है, सॉरी यहां पर लिखना ट्रोक्लियर। क्या लिखोगे? ट्राइजेमिनल तो नेक्स्ट वाली होती है, चलेगा। यहां पर लिखो ट्राइजेमिनल, ट्रोक्लियर। ठीक है, फिर लिखो ट्राइजेमिनल। इसको इंग्लिश में याद रखो तो सही रहेगा, वरना हिंदी के अंदर कंफ्यूजन होगा। फिर आता है एब्डुसेंस। एब्डुसेंस को इंग्लिश में ही लिख सकते हैं, एब्डुसेंस। सर फिर आता है फेशियल। फिर कौन सा आता है? फेशियल। ठीक है, फिर ग्लोसोफेरिंजियल, फिर वेगस, फिर स्पाइनल एसेसरीज और हाइपोग्लोशियल नर्व। ठीक है, टोटल 12 पेयर आपको क्रेनियल नर्व के देखने को मिलते हैं। सर अभी आपने बताया स्पाइनल नर्व के बारे में कि सर स्पाइनल नर्व भी हमें देखने को मिलती है जो 31 जोड़े होते हैं। अरे सर बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है सर। इसका फॉर्मूला एक तगड़ा है। ठीक है, इसको फॉर्मूले से याद रखने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं। उस ट्रिक के माध्यम से देखो, 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, कि सर एक तो देखने को मिलती है वर्टीब्रा। क्या देखने को मिलती है? वर्टीब्रा। और एक देखने को मिलती है स्पाइनल नर्व। दोनों के बीच का अंतर आपको कुछ भी नहीं है, एक ट्रिक से याद रखना है। ट्रिक क्या है? कि ट्रिक ये होती है, हिंदी के अंदर लिखना कजरी तेरा लहंगा सोने का। चलेगा, कजरी का मतलब होता है सर्वाइकल वर्टीब्रा। टी का मतलब क्या होता है? थोरेसिक वर्टीब्रा। एल का मतलब, अच्छा लहंगा का मतलब क्या होता है? लंबार वर्टीब्रा। सोने का मतलब क्या होता है? सेक्रम होता है। क्या होता है? सेक्रम। और का मतलब क्या होता है? कॉक्सिजियल। ठीक है, कि कजरी तेरा लहंगा सोने का, सर्वाइकल होता है, थोरेसिक होता है, लंबार होता है, सेक्रम होता है, कॉक्सिजियल हमें देखने को मिलता है। अब सर वर्टीब्रा अलग होती है और स्पाइनल नर्व अलग होती है। ये देखो, आपको इधर से यदि मैं दिखाई दे रहा है तो सर ये इधर इस साइड के अंदर वर्टीब्रा है, लेकिन इधर जब आप जाओगे तो स्पाइनल नर्व हमें देखने को मिलती है। यदि आपको क्वेश्चन पूछे कि वर्टीब्रा तो नंबर में 26 है, वो आगे मैं बताऊंगा जब मैं आपको मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा। लेकिन आपको यदि ये पूछे कि स्पाइनल नर्व कितनी होती है, आप बोलोगे 31 पेयर। अरे कितने जोड़े देखने को मिलते हैं? 31 जोड़े हमें देखने को मिलते हैं। सर बोले तो सर्वाइकल कितनी होती है? 8। ठीक है, सर्वाइकल कितनी होती है? 8 हमें देखने को मिलती है। थोरेसिक 12 होती है, लंबार 5 होती है। सेक्रम कितनी देखने को मिलती है? सेक्रम भी कितनी आपको देखने को मिलेगी? 5 ही देखने को मिलती है। और कॉक्सिजियल नंबर में 1 होती है। जब आप इन सभी को टोटल करोगे तो 31 पेयर निकलकर आ जाएंगे। कितने पेयर निकलकर आ जाएंगे? 31 पेयर। इज दैट क्लियर? तो 31 पेयर जो होती है स्पाइनल, कितनी होती है? स्पाइनल नर्व होती है। यदि वर्टीब्रा पूछे तो वो 26 होती है। ओके, समझ में आ गया? तो स्पाइनल नर्व और क्रेनियल नर्व को याद करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा कैजुअल है। ठीक है, ये डायग्राम मैंने आपको ऐड कर दिया है और ये क्रेनियल नर्व के नाम मैं आपको वैसे भी जो है शॉर्ट के अंदर याद करवा दूंगा। और क्लासिफिकेशन भी मैंने आपको बता दिया है। इसको याद रखना है, रट लेना, कुछ भी कर लेना, लेकिन कभी भी इन्हें मत भूलना। ठीक है, कभी भी इन्हें मत भूलना, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आगे बनने वाला है। और तंत्रिका तंत्र को हम 1 बाय 1 करके ऐसे ही स्टडी करने वाले हैं। ओके, ब्रांच न्यूरोलॉजी कहलाती है। आई होप आप सभी को मजा आया होगा। थोड़ा सा टाइम का अभाव कम होने के कारण मैं कम क्लासेज लेता हूं, लेकिन आपको बेहतरीन से बेहतरीन क्लासेज प्रोवाइड करवाऊंगा डेली की डेली शाम को 6 बजे, जो आपके डेली यूट्यूब के ऊपर
एक प्रीमियर क्लास आती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। एक छोटा सा वीडियो मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर नर्व सप्लाई या नर्व सिस्टम काम करता है। वैसे ये इंग्लिश के अंदर है थोड़ा सा, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिएगा ये ब्रेन है, आप सभी का ब्रेन है, और ये पेरिफेरल नर्व सिस्टम आ जाती है इधर से। ठीक है, ये देखो ये नर्व है, न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। अभी आगे मैं आपको 1 बाय 1 करके पढ़ाऊंगा न्यूरॉन्स क्या होते हैं। ठीक है, कि न्यूरॉन्स एक तरीके की स्पेशलाइज सेल होती है हमारी नर्व के अंदर जो काम करती है। ये केवल आप वीडियो देख लीजिए, इसी के माध्यम से आप समझ जाओगे कि ब्रेन जो है वो सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होता है। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग सेंटर होता है। स्पाइनल कोड सर वो यहां पर धीरे लिम्स मतलब बाहर की तरफ निकलता है। नर्व ये वायर है, ये देखो ये नर्व क्या है, ये वायर आपको देखने को मिल रहे हैं। ये देखिएगा ये वायर्स हैं इस तरीके से, जो है वो न्यूरॉन्स निकले हुए हैं। आगे बताऊंगा नर्व सिस्टम की जो फंक्शनल यूनिट होती है वो कौन होती है, न्यूरॉन होती है। ब्रेन और स्पाइनल कोड सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है दोस्तों, याद रखना। ब्रेन और स्पाइनल कोड किसका है, सेंट्रल नर्व सिस्टम का पार्ट है। देखो दो तरीके की नर्व होती है, सेंसरी और मोटार। जब आपको कोई ऑलपिन चुभाएगा तो आप अपना हाथ हटा लेते हैं, तो जब उसने पिन चुभाया तो सेंसरी नर्व लेकर जाती है ब्रेन के पास मैसेज, फिर ब्रेन से वापस मैसेज आता है मोटार की तरफ, भैया तू अपना हाथ हटा ले वहां से। ठीक है, ये होता है। और कुछ मिक्स नर्व भी होती है, सेंसरी नर्व, मोटार नर्व और मिक्स नर्व। आगे मैंने आपको बताऊंगा जो 12 पेयर जो मैंने बताए थे ना वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, 12 पेयर क्रेनियल नर्व, ये देखो कुछ सेंसरी होती है, कुछ मोटार होती है, कुछ मिक्स होती है। उनका याद करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा। तो एक छोटा सा टॉपिक हमने आप लोगों के लिए करवाया, आई होप सभी को मजा आया होगा। इसी तरीके से दमदार मैं आपको डेली आपको कम्युनिकेबल डिजीजेज, धीरे धीरे हर एक कम्युनिकेबल डिजीजेज मैं आपको यूट्यूब के ऊपर करवाऊंगा। हर एक चीज के नोट्स आपको बनाने हैं, और मुझे जो मेरी इंस्टाग्राम आईडी है नितिन सर विजडम के नाम पे, उस पर आपको शेयर करना। कहां पर शेयर करोगे, नितिन सर विजडम के नाम से मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, वहां पर अपना एक वीडियो शेयर करना। सर इस तरीके से हमने आपके लिए नोट्स बनाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। बाय बाय एंड टेक केयर।